गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 12 वीडियो है चैप्टर का। पार्ट 12 वीडियो में एक्सरसाइज 6.3 पे है और क्वेश्चन नंबर है 27। कह रहा है दिए गए चित्र में एंगल ए बी सी 90 है और बी डी लंब है ए सी पर। हमारे पास बी डी का वैल्यू दिया है, ए डी का वैल्यू दिया है, हमें सी डी का निकालना है। तो हम लोग प्रमेय पढ़े हैं। कौन सा प्रमेय? कि यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण त्रिभुज के समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज परस्पर समरूप होते हैं। तो आपने सोचा कि सर परस्पर क्यों लिखे हैं? तो एक्चुअल में हमें ये निकालना है और इसमें ही संबंध दर्शाना होगा, क्योंकि वही सब वैल्यू दी हुई है। तो अगर मैं देखूं यहाँ त्रिभुज ए डी बी, तो आपको पता है कि यह कोण जो होता है इस कोण के बराबर होता है। कैसे? तो इसका योग 90 और इसका योग 90, यानी आपस में बराबर। समझ रहे ना? तो इसके अनुसार नाम क्या लिखेंगे? तो ए पहले लिए हैं तो यहाँ पे बी पहले लेंगे, फिर डी और फिर सी, बी डी सी। यहाँ पे हम लोग बी डी सी लिखेंगे, यही होगा। अब देखिए ये भी जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। चलिए, तो अगर मैं इस त्रिभुज की AD की बात करूं, AD दिया हुआ है आपके पास, तो AD की बात करूं तो यहाँ पे BD आ जाएगा। अच्छा, अगर इस त्रिभुज में फिर से आऊं AB, तो AB तो हमें पास दिया नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। मैं BD लेता हूं, तो इसमें क्या होगा? CD। चलिए, क्या दिया है? तो AD का वैल्यू 4 है, BD का वैल्यू 8 है। यहाँ 8 और बटा में CD, 4 दूना 8, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, CD बराबर में 8 दूना 16 सेंटीमीटर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, अगला क्वेश्चन 28 नंबर भी वही कहानी कह रहा है। दिए गए चित्र में एंगल ABC 90 है, BD लंब है AC पर और AB दिया है। इस बार अब की बार वैल्यू अलग अलग दिया है। AB दिया है, BD दिया है और यह क्या CD दिया हुआ है। हमें BC निकालना है। अच्छा, एक चीज बताऊं मैं डायरेक्ट, याद रखो, इस समकोण त्रिभुज में ये कर्ण हो जाएगा, ये लंब और यह आधार। तो इसको आप लेके आप नहीं बना देते इसी में, कर्ण बराबर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का, उससे भी बन जाता है। लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं समरूपता, तो उसी से बनाएंगे। तो लिखेंगे कि यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप, क्योंकि इसमें संपूर्ण का यूज किया है। संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं यहाँ पर, और परस्पर भी समरूप होते हैं पूरा लिख दिया, परस्पर भी समरूप होते हैं। ये तो पता है, समरूप होते हैं। चलिए भैया, अब यहाँ देखो, तो मैं यहाँ पे अगर मैं त्रिभुज ABD लेता हूँ तो किसके समरूप होगा? ABD, लास्ट में ये 90 वाला लिया है। तो अब इस त्रिभुज का नाम कैसे लेंगे? तो यह इसके बराबर होगा, तो BCD के, त्रिभुज BCD के। अब यहाँ लिख सकते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के
त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। ठीक है, चलिए, तो अगर मैं इस त्रिभुज में बात करूं तो इस त्रिभुज में अगर मैं ए बी लेता हूं तो इसमें आपको बी सी लेना होगा। अच्छा, अगर मैं इसमें बी डी ले लेता हूं तो यहाँ पे आपको क्या लेना होगा, सी डी। चलिए, ए बी का वैल्यू कितना है, तो ए बी का वैल्यू है 5.7, बी सी हमें निकालना है, बी डी का वैल्यू है 3.8 और आपको सी डी का वैल्यू कितना है, तो सी डी का वैल्यू 5.4 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 3.8 बी सी बराबर 5.7 इंटू में 5.4, इसको ले जाएंगे भाग में, यानी बी सी बराबर आ जाएगा 5.7 इंटू में 5.4 और बटा में 3.8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे इसको काट देंगे 2 बार में, इसको 3 बार में, 2 से इसको काट सकते हैं, कितना बार में कटेगा, तो 2.7 बार में। तो 2.7 में 3 से इंटू कर दो तो बी सी बराबर आ जाएगा 8.1 सेंटीमीटर। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए इसमें भी एडी ज्ञात करना है। ये सेम क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन की तरह है। देखिए, आप चाहो तो इस तरीके से भी कर सकते हो, इसको बनाने के लिए थोड़ा और अच्छे से। शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट बना देंगे, नहीं तो थोड़ा दिया है लिख देंगे कि एंगल सी ए बी बराबर 90 डिग्री है, ए डी लंब है बी सी पर, दिखाना है या साबित करना है। अच्छा, और ए सी बराबर दिया है 75 सेंटीमीटर। अच्छा, मीटर में करेंगे तो इसको 0.75 मीटर ही लिख देता हूँ। अच्छा, ए बी बराबर 1 मीटर और बी सी बराबर में 1.25 मीटर। तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज बी डी ए समरूप है त्रिभुज बी ए सी के, तथा ज्ञात भी करना है, तथा हमें ए डी का मान भी ज्ञात करना है। चलिए, तो इसका प्रमाण देखो, आप सीधे प्रमेय लिखो, साबित हो गया कि यदि किसी समकोण त्रिभुज के, ऐसे भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी बना सकते हैं, यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं। तो यहीं से ये साबित हो गया। डायरेक्ट आप लिख सकते हो कि त्रिभुज बी डी ए समरूप हो गया त्रिभुज बी ए सी के। अगर ये लिखने का मन नहीं करे तो दूसरा स्टेप आपको बताते हैं, इस थ्योरम को हटा देंगे, आप सीधे समरूप ही करो। तो इन दोनों को समरूप करने के लिए देखो, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे नाम दे दूँ तो और अच्छा रहेगा, 1 2 और इसको 3 नाम दे देता हूँ। ठीक है, चलिए। अच्छा, देखो तो एंगल 1 + 2 बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। आप चलो त्रिभुज ए, किसमें, इस वाले त्रिभुज में, ए बी डी में एंगल 1 + 2 90, क्योंकि समकोण त्रिभुज के दो न्यून कोणों का योग 90 होता है, 90 डिग्री होता है, इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, 90 डिग्री होता है। अच्छा, त्रिभुज ए बी सी यानी बड़े वाले त्रिभुज में बात करें तो एंगल 1 + 3 90 होगा, यानी कि एंगल 1 + 2 बराबर में एंगल 1 + एंगल 3। तो यह 1 1 काट दो, एंगल 2 किसके बराबर हो गया, एंगल 3 के बराबर। ठीक है, अब दोनों त्रिभुजों में चलो जिसे हमें समरूप करना है। तो त्रिभुज किसमें, तो त्रिभुज यहाँ पे 2 है, थोड़ा इसको साफ लिख दें। ठीक है, एंगल 2 है यह, एंगल 2 बराबर एंगल 3। अच्छा, त्रिभुज किसमें, तो बी डी ए। ठीक है, बी डी ए तथा त्रिभुज बी ए सी में। तो इन दोनों त्रिभुजों में, बी ए सी में और एस बी डी ए में,
तो एंगल 2 एंगल 3 के बराबर होगा, दोनों एक एक कोण है ना, इसका एंगल 2 है और इसका एंगल 3 है, एंगल 2 बराबर एंगल 3 अभी साबित किए हैं। अच्छा, दूसरा एंगल बी डी ए बराबर में एंगल बी ए सी प्रत्येक 90 है, तो ऐसे भी दिखा सकते थे, प्रत्येक 90 है, जैसे दोनों त्रिभुज समरूप हो गया दो कोण बराबर, तो त्रिभुज बी डी ए समरूप हो गया त्रिभुज बी ए सी के। ठीक है, यह एंगल एंगल समरूपता से, या तो प्रमेय लिख के कर देते या ऐसे कर देंगे, समझ गए ना। अब देखिए क्या करना है, तो हमें इस फिगर में क्या देख रहे हैं, तो हमें इस फिगर में हमें एडी का मान निकालना है ना, एडी का मान निकालना है, एडी निकालना है या, तो आप ये दोनों त्रिभुज जब समरूप हो गए तो यहाँ लिख सकते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है ना जी। चलिए, तो यहाँ पे आप संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, तो अगर मैं इसमें से देखो, आपका BD तो नहीं दिया है तो इसको नहीं लेंगे, हम लोग ऐसा लेंगे जो इसमें दिया हुआ है वैल्यू, हमारे पास AB है, AC है और यह CD दिया हुआ है, BC दिया हुआ है, A दिया हुआ है, तो इसी के अकॉर्डिंग चलना होगा। तो अगर मैं इसमें कहूँ कि आप AB ले लो, AB, इसमें AB लिए तो इसमें आप CB लेंगे, CB, ठीक है। अच्छा, इसमें कहता हूँ AD ले लो, AD, ठीक है, तो इसमें क्या लोगे, CA है ना जी। इसमें अगर AD लेते हैं, AD देख लो, अगर AD लेते हैं तो इसमें CA हो जाएगा, CA। चलिए, तो AB का वैल्यू कितना है, तो AB का वैल्यू 1 मीटर, CB ये है 1.25, CB जो है 1.25 है। अच्छा, AD हमें निकालना है और CA कितना है, CA 75 सेंटीमीटर यानी कि 0.75 मीटर, इसको इधर जाके गुना में कर दो तो 0.75 और बटा में 1.25 मीटर, यह AD का वैल्यू हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर देते हैं, 0.25 से इसको 3 बार में और इसको 4 बार में, सॉरी 5 बार में, 3/5 मीटर AD का वैल्यू हुआ। चाहो तो सेंटीमीटर में बदल दो, तो यहाँ से आप AD बराबर लिख सकते हो 3/5 गुना 100 सेंटीमीटर, इसको काट दो 20 बार में, 20 या 60 सेंटीमीटर यहाँ से आ गया। तो आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया पूरी तरह से, इसलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करना और इससे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाना, मैंने पूरे बुक साथ ही साथ भारतीय भवन NCERT का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और कमेंट करके जरूर बताएंगे कि हमारे चैनल के वीडियो आपको कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।